Hello students, there is the conclude part of the definite integrals, that is properties of definite integrals. There is a property number 4. It's important property. Property number 4. Integrate from 0 to a fx into dx, then that is integrate from 0 to a f of a minus x into dx. इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे बनते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, बट इसका प्रूफ भी हमारा आ सकता है, तो इसका मैं प्रूफ भी करा रहा हूं. देखिए प्रूफ में लेट a माइनस एक्स इक्वल टू वाई, हमने जो राइट साइड वाला a माइनस एक्स है हमने उसको y ले लिया. लेट a माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई. बट साथ में लिमिट चेंज करिए. व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a यहां पुट करना होता है. इट मीन व्हेन x इक्वल टू a y इक्वल टू 0 टेक RHS 0 to a f of a minus x into dx. 0 to a f of a minus x into dx. इट मीन तो क्या होगा, ये लिमिट a to 0 होगी f y into minus dy. But according to second property, if you interchange the limit then change the sign. It means ये माइनस साइन है, लिमिट को चेंज कर दीजिए 0 to a f y into dy. According to first property, 0 to a to b fx dx equal to a to b f of y into dy. जब चाहे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो 0 to a fx into dx and then that is LHS. This is the important property. Then take the question based on this property. Sir, this simple sa question. Evaluate integrate from 0 to pi by 2 cos square x into dx. वैसे हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लेट दिस इक्वल टू आई 0 to pi by 2 cos square x into dx. दिस इज द नंबर 1. अब ये 0 to a है, तो 0 to a प्रॉपर्टी तो ये लगा सकते हैं हम. अभी जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी देन दिस इक्वल टू 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x whole square into dx. But cos 90 minus theta, cos pi by 2 minus theta sin theta होता है. It means then that is 0 to pi by 2 sin square x into dx. This is the number 2. इस प्रॉपर्टी में जनरली दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों को ऐड करना होगा. Add 1 and 2. Add 1 and 2. इट मीन लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करिए. दैट इज 2i 0 to pi by 2 sin square x into dx plus 0 to pi by 2 cos square x into dx. 0 to pi by 2 इट मीन एडिशन कंबाइन हो जाएगा आपका sin square x plus cos square x into dx. जैसे इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है ऐसे ही कंबाइन भी हो सकता है. इसे कंबाइन से फायदा क्या हुआ है, 0 to pi by 2 दिस द 1 dx sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन हमारा x आ गया फ्रॉम 0 to pi by 2 2i इक्वल टू x फ्रॉम 0 to pi by 2. पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हमने x 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इट मीन स्लैश डाल दिया. इट मीन 0 to pi by 2. इसमें लिमिट पुट करेंगे, पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इट मीन दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू pi by 2 minus 0, that is pi by 2, and I is equal to pi by 4. Therefore, integration of 0 to pi by 2
cos square x into dx is equal to pi by 4. जीरो टू पाई बाई टू एक बार cos पीछे कर square दो। x into d. बेटे जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स होता तब भी यही आंसर आता भाई। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाता, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन मोर पीछे वाले क्वेश्चन पेज दिखा बेस्ड दो। ऑन द सेम। वो एक पीछे क्वेश्चन वाले और पेज लीजिए दिखा दो। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लीजिए अभी। जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इवेलुएट, मैंने शुरू में ही आई ले लिया है इस बार इसको। जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इनटू डीएक्स। अब यहां पे देखिए साइन और कॉस में है पूरा क्वेश्चन, पर तीनों की पावर सेम है। यहां पे तीनों की पावर रूट है, 1/2 है। अब यहां पे तीनों की कोई भी पावर आ सकती है, पावर 5, पावर 5, पावर 5, पावर 7, पावर 7, पावर 7, पावर -9, पावर -9, पावर -9। सबका मेथड सेम है, सबका आंसर भी सेम है। कोई भी हो सकता है, इस साइन इज कॉस एक्स भी हो सकता है, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सेम ट्रिक, कोई अलग नहीं है। इट मीन्स देन अप्लाई सेम प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ cos pi by 2 minus x into dx. But we know that sin 90 minus theta, sin pi by 2 minus theta, that is cos theta. So 0 to pi by 2, what is this? This is the cos x upon root cos x plus root sin x into dx. This is the number 2. Add 1 and 2. Add 1 and 2. We get 2i equal to 0 to pi by 2. It means root sin x upon root sin x plus root cos x into dx plus dx बाद में लिखेंगे प्लस रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x into dx। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है। जब दोनों का एलसीएम सेम आता कंबाइन करते हैं तो 0 to pi by 2 एलसीएम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बोथ आर सेम। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डीएक्स, कैंसिल हो गया 1 आ गया। 0 to pi by 2 1 into dx, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, x from 0 to pi by 2, put upper limit minus lower limit, it means 2i equal to pi by 2, 2i equal to pi by 2। बेटे वही सेम, कहीं कुछ चेंज नहीं किया हमने। 0 to pi by 2 कंबाइन, दोनों को ऐड कर दिया तो इट मीन दोनों के अंदर के पार्ट ऐड हो गए। इट मीन रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। बट दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम ले लिया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ गया, ऊपर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ गया, कैंसिल हो गया 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया x, it means put upper limit minus lower limit, it means pi by 2 minus 0, then 2i equal to pi by 2, 2i equal to pi by 2, so what is I? Then I is equal to pi by 4, so therefore integration from 0 to pi by 2 root sin x, integrate from 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x
प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू पाई बाई 4। अब ध्यान रखिए, अब यहां पे इस रूट की बजाय कोई भी पावर हो सकती है, बट यहां पे तीनों की पावर सेम आनी चाहिए। यदि तीनों की पावर सेम आएगी और ये साइन और कॉस में होगा, ऊपर साइन भी हो सकता है, ऊपर कॉस भी हो सकता है, तो आंसर उसका हमेशा ही पाई बाई 4 आएगा। उसका आंसर हमेशा ही पाई बाई 4 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी